हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसे कि मैंने इससे पहले कॉन्टीन्यूटी के कई एक्सरसाइजेस के डाले हुए हैं, वैसे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप लोग प्रीवियस क्लास कॉन्टीन्यूटी की देखिए। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक ही चैप्टर दिखाया गया है। पर जैसे आरडी शर्मा ले लें या एचएम पब्लिकेशन ले लें या बालाजी ले लें, तो वहाँ पर सब चैप्टर में है। जैसे कॉन्टीन्यूटी का एक अलग चैप्टर है, डिफरेंशियबिलिटी का अलग, और डिफरेंशिएशन एक अलग चैप्टर है। तो कॉन्टीन्यूटी की मैंने क्लास ले चुके हैं, इससे पहले जो वीडियो पढ़ी है आप लोग जाके वहाँ पर देखिएगा, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियबिलिटी का। आप यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर दो सिस्टम पर चेक करते हैं तो हमारा कहने का मतलब है आरएचडी और एलएचडी दोनों आपका बराबर हो जाए, ठीक। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा कि इट इज़ अ डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। कह रहे ये डिफरेंशियबल है, ठीक है। डिफरेंशिएशन यानी इसका हो सकता है, ठीक है, तो डिफरेंशियबल होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन पर डिफरेंशियबिलिटी इज पॉसिबल, ये कंडीशन है। अब आपको ये जानना है कि एलएचडी और आरएचडी क्या होता है। तो यहाँ देखिए कि कोई भी फंक्शन मान लें कि let f(x) is any function, ठीक है, at differentiable at x इक्वल टू a। मैंने कह लिया डिफरेंशियबल है x इक्वल टू a पर। तो पहले हम लेंगे, चेक करेंगे एट RHD पर। तो RHD पर आप जैसे चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, ठीक है, fx दिस लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जो कह रहा है a पॉजिटिव, तो यानी a में कितना बढ़ रहा है, ठीक। तो बढ़ रहा है, मैंने कहा कि वो h बढ़ रहा है जो टेंड्स टू 0 है, यानी इतना छोटा है कि वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस h, ये देखो a में h जुड़ा, माइनस fa अपॉन a प्लस h माइनस a। क्लियर, बस ये हो गया आपका RHD। और जैसे LHD चेक करना है तो LHD इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव, यानी a से थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, fx। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f a माइनस h माइनस fa अपॉन a माइनस h माइनस a। क्लियर है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हम निकालेंगे किसी भी फंक्शन की। अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है, अदरवाइज नॉट डिफरेंशियबल। आप ये एक मेथड है, ये आप मेथड नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं वो क्वेश्चंस केवल कराने वाला हूँ जो बोर्ड में प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हैं, पेपर्स में आए हैं, और जो आ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट होगा वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊँगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि सो द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये बताइए कि ये फंक्शन x इक्वल टू पर डिफरेंशियबल है कि नहीं, ठीक है। तो नहीं है इसने कहा है, तो यानी RHD और LHD आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, इस पर चेक करते हैं, ठीक है। लिखेंगे लेट एज्यूम, पहले मान के चलेंगे सॉल्यूशन में कि लेट एज्यूम फंक्शन यानी fx इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 2। मैंने पहले मान के चल रहे हैं x इक्वल टू पर डिफरेंशियबल है, तो यानी LHD और RHD बराबर आना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं आता है तो हम कह देंगे इट इज नॉट डिफरेंशियबल, ठीक। तो हम पहले RHD चेक कर रहे हैं एट RHD, ठीक। तो हमने क्या बताया था, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ठीक, जैसे वहाँ a पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव, fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
F2 प्लस H माइनस F2 अपॉन, ठीक है, 2 प्लस H माइनस 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल। कुछ कुछ बुकों में डायरेक्ट नीचे ये बात नहीं लिखी हुई है, ये मैं पूरा फुल मेथड बता रहा हूँ। अगर आप इस मेथड को पकड़ के चलेंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि ये बिल्कुल डिटेल मेथड है। आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में बचते हैं इसलिए कंफ्यूज है, ठीक है। ये डिटेल है, आप देखिए बिल्कुल ईजी से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा ये है, तो देखो इसमें कह रहे हैं 2 प्लस H, तो अब यहाँ पर देखना बहुत आसान हो गया कि 2 से ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली x पर कर रहे हैं तो वहाँ कन्फ्यूज़न में है कि कहाँ कैसे ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ देखो साफ दिख रहा है 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा x कहाँ पर आएगा, देखो यहीं पर तो 2 से ज़्यादा आएगा, यहाँ तो देखो कम दिखा रहा है, तो ये फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन को उठा लें 2 और इस x की जगह 2 प्लस H रखेंगे, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस H, ठीक, क्लियर। माइनस का 3, ठीक, और f बराबर 2, तो f बराबर 2 भी तो देखो इसी फंक्शन में आ रहा है x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर आपने 2 रख दिया तो 2 2 4 माइनस 3 यानी 1 आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं, ठीक, अपॉन h ये रख लिए, क्लियर है। और इस जगह पर लिमिट, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। अच्छा अब उसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2h माइनस वो हो गया आपका 4, ठीक। अच्छा अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक दिस। अच्छा दिख रहा है कि 4 से 4 कैंसिल। अब आपका आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h, तो h से h कैंसिल यानी डायरेक्ट आ गया 2। अब जब h है ही नहीं तो कांस्टेंट पर, जैसे कांस्टेंट आ जाता है तो वहाँ पर लिमिट हम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ही उसका वैल्यू लिख देंगे, क्लियर है। तो ये आपका RHD आपका आ गया 2, ठीक है। अब इसी तरह हम LHD चेक करेंगे। अगर LHD भी 2 आ जाता है तो इट इज़ अ डिफरेंशिएबल। अगर LHD नहीं आ रहा है इक्वल तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर आगे LHD सॉल्व कराते हैं। तो देखो LHD देखिए आप, LHD मैंने कहा एट LHD पर चेक कर लें। LHD जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, अच्छी बात है। देखो डेरिवेटिव क्या कहलाता है कि किसी भी डिफरेंशिएशन का अगर मैं सॉल्व करता हूँ, किसी भी फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो जो उसका रिजल्ट आता है उसको डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक। तो यहीं पे कह रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव, क्लियर है, फंक्शन fx इक्वल टू लिमिट, ठीक है, 2 माइनस h, ठीक, माइनस f, यहाँ बना f2, क्लियर, h टेंड्स टू 0 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो ये आपका आ गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 2 माइनस h तो 2 से कम, तो 2 से कम यहाँ तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है 2 से कम, तो 2 से कम में ये फंक्शन ले लिए, ठीक। तो हम इस x की जगह ये रखेंगे, तो रखेंगे 2 माइनस h और माइनस का 1, क्लियर। और f इक्वल टू 2 तो यही फंक्शन लेंगे, देखो f इक्वल टू 2 पर यहाँ पर लेंगे, x इक्वल टू 2 पर दिस, तो हम लिखेंगे माइनस का 2, ठीक, और इस जगह 2 तो 2 2 4, 4 में से 1 माइनस 1 आ रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव 1 अपॉन क्या गड़बड़ आ रहा है क्या, ठीक, ये आपका आया 2 रखेंगे, 2 2 4 और 1 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ निगेटिव, ठीक, अपॉन h वो भी माइनस का, क्लियर है। अच्छा तो ये आपका आ जाएगा लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, ठीक। अच्छा तो ये 1 ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन h, तो ये कैंसिल, आपका आ रहा है माइनस h, तो आपका ये रिजल्ट आया -1, ठीक। तो h कैंसिल होके -1 आ रहा है, तो एक पर आ रहा है -1 और एक पर आ रहा है +2, ठीक। RHD मैंने यहाँ लिख दिया था, RHD 2 आ रहा था पहले और यहाँ पर -1 आ रहा था LHD, तो यहाँ हम कह सकते हैं हैंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, हैंस योर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक। तो यहाँ हम लिख देंगे LHD RHD
नॉट इक्वल टू एल एच डी, ठीक, एल एच डी, हैंस फंक्शन इज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ठीक, ये बात हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन, ठीक है, और इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो ये हमें बताना है क्या ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, ठीक। यू नो दैट एल एच डी और आर एच डी आपस में बराबर हो जाएगा और डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ये याद रखिएगा। वैसे तो मैं सारे जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस बता रहे हैं, वैसे देखिए, ठीक, ये अब क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा। इसमें क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं कि लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। मैं छोटे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लिखना, ठीक है। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पर, तो हम यू नो दैट आर एच डी और एल एच डी, अब ऐसे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक, जितना भी आर एच डी है इधर और एल एच डी इधर, ठीक। तो देखो हम कह रहे हैं कि एल एच डी पर लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, बहुत प्यार से, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, ठीक, माइनस f0 अपॉन, आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं h, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हारा पॉजिटिव आर एच डी हो तो नीचे वाला h पॉजिटिव में लेना, और जब एल एच डी हो तो नीचे वाला h निगेटिव लेना, इतना सा ध्यान रखिएगा, अच्छी बात है। अब देखो 0 प्लस h यानी 0 से ज़्यादा, यहाँ तो 0 के बराबर है ना, 0 से ज़्यादा इसी में एग्जिस्ट करेगा, या 0 से कोई वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाएगी तब भी 0 के बराबर नहीं, या कम हो जाएगी तब भी 0 के बराबर नहीं, तो यहाँ पर हम लेंगे दिस फंक्शन, ठीक है। इतना घबराने वाला बात नहीं है। अब 0 में से कोई चीज़ जुड़ेगी तो एच ए तो आएगा, इतना तो जानते हो, तो यहाँ पर लिखो सीधे एच स्क्वायर, एक मिनट, लिमिट नहीं लगाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन h, ठीक है, और माइनस x0 यानी x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, अपॉन h। एक बात याद लो, ठीक है, जैसे आप लोग जान लो, बहुत प्यारी बात है, मैंने जैसे कह रहा कि एफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर टू एक्स दिस, तो जो ये वैल्यू होती है फंक्शन के एक्स में, वही वैल्यू यहाँ पर लिखी होती है, ठीक। अगर मान लो मैं कह दूँ कि अच्छा ये अगर फंक्शन है तो एफ ए का मान बताओ, तो एक्स की जगह पर हम ए रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इसी प्रकार मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, तो इतना घबराने वाला बात नहीं है। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग बहुत ही कमज़ोर होते हैं मैथमेटिक्स में, बाकी जो पढ़ने में अच्छे होते हैं बच्चे, उनको ये सब बताने नहीं जरूरत होती। अब भाई 0 का मान नथिंग है, तो ये भी तो कट सकता है, ठीक, यहाँ पर 0 है इसलिए मैं काट रहा हूँ, नहीं तो कहोगे कि मैथमेटिक्स गलत हो गया, ठीक। तो एक लाइन और लिख दे रहे हैं, h टेंड्स टू 0, ठीक है, h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन h, क्लियर, अपॉन h, तो ये h कैंसिल। अच्छा, अब लिमिट अगर मैं अप्लाई कर दूं तो h इक्वल टू 0, तो यहाँ पर h 0 पड़ेगा, तो चाहे यहाँ कुछ भी हो तो वो भी तो 0 हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा 0, यानी हमारा आर एच डी पर जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो अगर एल एच डी पर भी 0 आ गया तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देखते हैं, अब भगवान मालिक है आपका, ठीक है। हम कह रहे हैं एट एल एच डी, तो एल एच डी चेक कर रहे हैं, तो हो जाएगा लिमिट, ठीक है, एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव, क्लियर बात है, ठीक है, एफ एक्स, ठीक, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्लियर। अच्छा, तो लिमिट एफ एक्स हो जाएगा 0 माइनस एच माइनस F0, ठीक है, अपॉन
एच, वो भी निगेटिव। मैंने कहा था जब LHD लेना है तो माइनस का नीचे एच लेना है। क्लियर है, अच्छी बात है। अब देखो 0 से कम, तो 0 से कम भी यही में एडजस्ट होगा क्योंकि यहाँ तो 0 के बराबर है, तो ये फंक्शन हम ले लेंगे। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट एच स्क्वायर माइनस एच रखोगे तो जो उसको पॉजिटिव कर देगा, इतना तो पढ़े लिखे हो, ठीक। माइनस ये हो गया देखो साइन एच 1/h जो माइनस का होगा, तो आपने पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये तो पढ़ा है ना। तो इसी तरह जब यहाँ पर माइनस एच आएगा तो ये बिल्कुल यहाँ लिखा जाए क्योंकि यहाँ पर बीच में इंटू है, ठीक। तो ये माइनस मैंने वहाँ पर लगा दिया। क्लियर है, और ये इसका मतलब तो 0 ही हो गया, फंक्शन यही 0 रखेंगे तो 0, तो ये मैंने एक छोड़ के चल रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक दिस। तो अब नीचे क्या है h, वो भी माइनस का, तो ये माइनस आपस में कैंसिल हो गया और ये h और ये एक h कैंसिल हो गया, तो आपका आ रहा है h इंटू साइन, ठीक है, 1/h। क्लियर है, ठीक। ये आ रहा है तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब 0 लिमिट अप्लाई कर दी गई तो ये भी रिजल्ट क्या आ रहा है 0, ठीक। तो हेंस हम देख रहे हैं इसलिए कि देखो 0 RHD पर भी आ रहा है और 0 LHD भी आ रहा है, तो LHD और RHD आपके दोनों बराबर हो गए, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। नोट करिए इसको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है, ये भी चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, किस पे, x = 8 पर, ठीक है। तो कहेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन दिस इज एट x = 0 पर, ठीक। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। बस यहाँ पर कठिन ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये देखो नीचे पर x मॉडुलस में लिखा है, ठीक। तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन पर आप क्या करिए, ठीक, 1 मिनट, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। इस जगह पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। x इंटू ई की पावर -1 मॉडुलस में x प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज कॉमा x नॉट इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू 0। क्लियर, थोड़ा सा जो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उस कारण से प्रॉब्लम हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इस चीज को मॉडुलस की बात है, ठीक। तो एक चीज सीख लीजिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कॉन्टिन्यूटी में, आप अगर वहां से कंसर्न करना चाहिए वहां से कर लीजिए, नहीं तो मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। देखो और यहाँ पर आ रहा है कि मॉडुलस ऑफ x, ठीक। तो जब मॉडुलस ऑफ x है तो वहां पर एक कंडीशन होती है कि अगर x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस x का मान हम पॉजिटिव x लेंगे, याद रखिएगा। और जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो हम मॉडुलस ऑफ x का जो मान है वो निगेटिव x में लेंगे, ठीक। बस इतनी छोटी सी बात आप याद रखिए, इसी का अप्लाई करके अब मुझे अपना हिसाब का फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो हम फंक्शन बना रहे हैं इस कंडीशन पर, तो f(x) इक्वल टू दिस, तो ये है x इंटू ई की पावर, यहाँ मॉडुलस ऑफ x है तो क्या मैंने बताया फंक्शन का जो मान आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव में। तो जब ये आपका आ गया निगेटिव, क्लियर है, ठीक। तो ये आपका आ रहा है, एक चीज है, ठीक है, कि 1/x निगेटिव में और प्लस 1/x, ठीक। अच्छा, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, ये अब हम इस बात पर लिख देंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल पर है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक। अच्छा, और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अगर हम निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो इसी फंक्शन का मान आप देखिए, ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर -1/x प्लस का 1/x, ठीक है, एट x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। और आपको तो एक तो फंक्शन दिया ही है कि x इक्वल टू पर 0, ठीक, x इक्वल टू पर 0। अच्छा,
इस जगह से मैं ये चीज़ हटा दे रहा हूँ क्योंकि भाई तुम्हें भी पता है कि इस जगह पर क्या सिस्टम है कि जब x इक्वल टू 0 फंक्शन दिया है, ठीक है, तो ये भी क्या चीज़ होगी, ठीक है। तो अब इतना नोट करिए, फिर अभी आगे बताते हैं। देखो ऐसा है कि इस चीज़ को और इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, फंक्शन fx इक्वल टू दिस ex इंटू ई की पावर, इसको जब सॉल्व करोगे तो यूँ डेट बराबर है तो 2/x आएगा, e की पावर 2/x, क्लियर। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इन दिस कंडीशन मैंने बताया है कि मॉडुलस x का मान x होगा, तो यहाँ पर x, तो दिस सॉल्व होके दिस कंडीशन अप्लाई। अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो ये प्लस का x, ये माइनस का x, प्लस का x कट के 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0, ठीक है ना, e की पावर 0, तो रिजल्ट आपका आएगा 0 आएगा रिजल्ट, ठीक, पावर x का 0 ही आएगा। 1 मिनट कन्फर्म, अच्छी बात है, e की पावर 0 तो उसका मान 1 यार, इतना सब, ठीक है। तो x कभी कदार दिमाग से निकल जाता है कोई चीज़, तो यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा, तो e की पावर x का मान वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। x इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसके बाद में ये 0, ठीक, तो x इक्वल टू 0, क्लियर, इतनी बात हो गई आपकी, बहुत अच्छी बात। तो ये फंक्शन मैंने ये अपने हिसाब का बना लिया, ठीक है। अब क्या है कि इसके आगे मैं पढ़ाता हूँ, इसको ज़रा नोट करो, इतना केवल इस फंक्शन का ज़रूरत है, बाकी मैं मिटा दूँगा। तो देखो इसके बाद में अब हमें x RHD ले लें, ठीक, तो हम लिखेंगे RHD, एट RHD पर मैं चेक कर लूँ, RHD पर, ठीक, एट RHD, ठीक, तो लेंगे लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ठीक, क्लियर। अच्छा, तो देखो यहाँ 0 प्लस है, तो ये 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर है, तो ये फंक्शन लेंगे, ठीक, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका यहाँ पर रखेंगे क्या, 0 प्लस h यानी h, ठीक, तो ये हम लिखेंगे आपका h इंटू ई की पावर -2/h, ये रखेंगे, ठीक, और f इक्वल टू 0 पर, तो वो तो रिजल्ट 0 ही हो गया, अपॉन h, ये हो गया, तो h से h ये हमारा कैंसिल हो गया। अच्छा बात है, तो आपका आ जाएगा लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0, ठीक है, e की पावर -2/h, ये आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या रखेंगे, हम डायरेक्ट इस पे मान रखेंगे, तो ये लिखेंगे h इक्वल टू 0 ले लें, ठीक, इसके आगे देखो h इक्वल टू हम 0 ले लेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर -इन्फिनिटी, क्योंकि देखो 0 होगा और 0 के बाद क्या होगा, 1/h होगा, ठीक है। तो RHD आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि -इन्फिनिटी का मान e की पावर है, कोई भी हो, ठीक है, उसका मान क्या होगा, 0, ठीक, इसका मान 0, तो अगर हम LHD भी 0 ले आए तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। इतना नोट करिए, फिर आगे कराता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए LHD पर, तो एट LHD तो हम लेंगे लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0 निगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस का h, ठीक, तो हमें 0 में से कम, तो 0 से कम यही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके अंदर देख लो, तो x है, तो यानी माइनस h माइनस ये 0, तो यू नो दैट, क्या इतना सरल था याला, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, ठीक है, तो इस जगह 0 ये रखेंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन h, तो ये कट गया, तो आपका आ रहा है -1, ठीक है, तो ये आपका आ रहा है -1 और वो आ रहा है दिस, तो ये इट इन दिस कंडीशन RHD not equal to LHD, RHD not equal to LHD, hence function is not differentiable, ठीक है, तो इस कंडीशन पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में, ठीक, अब ऐसा करिए कि आप लोग बेहतर नॉलेज के लिए
पीएमसी से ज्वाइंट हो जाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपके फंसते हैं तो वो आप कमेंट करिए नीचे इनबॉक्स में, और कैसी वीडियो लगी मेरी वो भी बताइए। अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी आप बताइएगा, उसमें मैं सुधार करूंगा, ठीक है। क्योंकि सुधार से ही आप अच्छे हो सकते हैं। जैसे आपको अपनी नॉलेज सुधारनी है, वैसे अगर मेरी वीडियो में आपको कोई कमी लगे तो आप बताइएगा, तो मैं उसको सुधारेंगे। और जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर आप उनसे बुरा मानेंगे उनकी बातों का, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो आपका भला चाहते हैं, इसीलिए आपकी कमियां बता रहे हैं, ठीक। तो उन कमियों को आप सुधार करते रहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। उसको आप एजुकेशन में फील्ड में आप लोग हैं तो आप एजुकेशन में लीजिए, और भी जिस फील्ड में है आप उस फील्ड में उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो पीएमसी को ज्वाइन करिए, और भी अच्छी क्लासों के साथ में नेक्स्ट क्लास भी मैं डिफरेंशियबिलिटी की कल बनाऊंगा। फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे, इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर जाएंगे, ठीक है। उसको बता देंगे, डिस्कस कर देंगे। जैसे कि एग्ज़ाम लोगों के प्रैक्टिकल चालू हो गए हैं यूपी बोर्ड्स के, ठीक है, तो बच्चे वो लोग वीडियो देखें, क्योंकि अब उनका ज़्यादा दिन नहीं है पेपर का, ज़्यादा 1 महीना बचा है, ठीक। तो आप पीएमसी से ज्वाइंट होइए, और जितनी भी रिवीजन क्लास चल रही हैं उनका लुत्फ़ उठाइए, और उसके बाद में क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। एक कॉपी बना लीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनको आप करते रहिए, ठीक है। तो पीएमसी की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। आप लोगों का दिन शुभ हो, ठीक है। कल मिलते हैं। जय हिंद।